मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आप जैसा कि प्रतिदिन भगवत गीता श्रवण कर रहे हैं, महाराज जी के श्रीमुख से अष्टम अध्याय चल रहा है। आइए हम सब मिलकर सभी के मंगल की कामना करते हुए श्रवण करें श्रीमद् भगवत गीता महाराज जी के श्रीमुख से। ब्रह्म विज्ञान केंद्र समायोजित श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ। कल तक अष्टम अध्याय में से 22वां श्लोक तक हो गया। अक्षर ब्रह्म योग। जो उपासना करते हैं, कर्म समुचित उपासना, केवल कर्म अथवा उपासना करते हैं, उनके लिए दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग, उपासना करने वाले के लिए भी अंतकाल में मार्ग चिंतन करना चाहिए। इसलिए अभी कैसे मार्ग कथन करते हैं, किस मार्ग से जाने पर आवृत्ति होती, पुनरावृत्ति होती है, किस मार्ग पर जाने पर पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये दो मार्ग कथन करेंगे, उपासकों के लिए, कर्म करने वाले के लिए। ज्ञानी के लिए मार्ग की आवश्यकता नहीं है। न तस्य प्राण उत्क्रामंती ब्रह्मे वसन ब्रह्माप्येति। उसके प्राण का उत्क्रमण नहीं होता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति, स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। ज्ञान होने के बाद अब्रह्मत्व ब्रह्म की निवृत्ति हो जाती है। ब्रह्म के साथ एक है ही, एक होने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ गमन है वहाँ कार्य ब्रह्म की प्राप्ति है। ब्रह्म सूत्र में व्यास जी ने कहा है, कार्यम बादरीरस्य गति उपपत्ते है। गति जहाँ गमन है वो ब्रह्म कार्य ब्रह्म है। ब्रह्म लोक की प्राप्ति के लिए गमन मार्ग की आवश्यकता है। कर्म करने वाले पितृलोक को प्राप्त करते हैं, विद्या देवलोक उपासना करके देवलोक को प्राप्त करते, देवत्व को प्राप्त करते हैं। उसमें मार्ग की आवश्यकता है। अभी ब्रह्म कार्य ब्रह्म प्राप्ति के लिए जब प्रणव उपासना करते हैं तो ब्रह्म उपासना करने पर कालांतरम क्रम मुक्ति है फल। सद्य मुक्ति तो ज्ञान से ही है। श्रवण मनन निधिध्यासन ही अंतरंग साधन है। उससे अतिरिक्त जिसको साधन कह करके बहुत लोग श्रवण आदि का त्याग करते हैं, वो उपासना है, वो निकृष्ट है। उपासना से क्रम मुक्ति की प्राप्ति होती है, साक्षात मुक्ति नहीं है। ब्रह्मलोक को जाने के बाद ब्रह्मलोक में उनको ज्ञान हो जाएगा तो मुक्त हो जाएंगे। जो अश्वमेधादि कर्म करके ब्रह्मलोक को जाते हैं वो फिर पुनरावृत्त होते हैं, पहले कहा गया था। अभी कर्मी और उपासकों के लिए दो मार्ग, उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग, ये कथन कर रहे हैं भगवान। यत्र काले त्वनावृत्ति महावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। योगिनः यत्र काले प्रयाता अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव यान्ति तं कालम वक्ष्यामि। हे भरतर्षभ, भरतानाम ऋषभ, श्रेष्ठ भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन को संबोधन करके भगवान कहते हैं, योगिनः यत्र काले प्रयाता अनावृत्तिम यान्ति आवृत्तिम च यान्ति तं कालम वक्ष्यामि। योगिनः, योगिनः कहने से कर्मी और उपासक, कर्म करने वाले उपासक, ये एक है योगी। कर्म योगी ने योगी नाम कहा गया, कर्म योगी है। और जो उपासना समुचित कर्म करते हैं अथवा केवल उपासना करते हैं,
इस काल में प्रयाता, यत्र काले प्रयाता अनावृत्तिम यान्ति आवृत्तिम च यान्ति। जिस काल में प्रयाता अनावृत्ति को प्राप्त करते हैं और आवृत्ति को प्राप्त करते हैं, उस काल में कहूँगा। आवृत्ति कहने से पुनर्जन्म और अनावृत्ति कहेंगे तो फिर जन्म को प्राप्त नहीं करते हैं। ऐसे जो योगी कर्म करने वाले प्राप्त करते उसको मैं कहूँगा। यहाँ काले प्रयाता जो कहा गया है, काल में मृत्यु होने पर काल शब्द का आगे कथन करेंगे काल अभिमानी। जिस काल में, जिस काल अभिमानी देवता के समय में आगे कहेंगे। पहले तो काल तम कालम बक्षा में ये प्रतिज्ञा की गई, आगे कहते हो काल कौन सा काल है, किस समय में मरने पर कर्म करने वाले कर्मी और उपासक योगी आवृत्ति पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। कर्म फल भोगने के बाद फिर वापस आते हैं। और किस मार्ग, उत्तरायण मार्ग में जाने पर आवृत्ति को प्राप्त नहीं करते हैं, दक्षिणायन मार्ग पर जाने पर आवृत्ति को प्राप्त करते हैं, पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। उत्तरायण मार्ग पर जाने पर सब पुनरावृत्ति, सबकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जिनकी पुनरावृत्ति होती है दीर्घ काल के बाद होने से वो कहते हैं अनावृत्ति। उसमें ब्रह्म सूत्र में दिया अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात। ब्रह्म उपासना करके, प्रणव उपासना करके जो ब्रह्म लोक को जाते हैं उनकी आवृत्ति नहीं होती है, अनावृत्ति होती है। उत्तरायण मार्ग, ये दोनों मैं कहूँगा भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। आगे कहते कौन सा काल है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अग्नि ज्योति शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र ब्रह्मविदो जनाः प्रयाता ब्रह्म गच्छन्ति। अग्नि ज्योति अह शुक्ल ये जो सब कहे गए हैं, यहाँ ये सब देवता है, अग्नि देवता है। अग्नि देवता भी यहाँ काल अभिमानिनी देवता लेना, ज्योति शब्द से भी देवता लेना। अह कौन से, अह का अर्थ दिन है, तो यहाँ दिन में मरने पर ही उत्तरायण को जाएंगे और रात में मरेंगे तो नहीं जाएंगे, ये नहीं है, ये इसका अर्थ नहीं है। इसलिए अह शब्द से अहर अभिमानी देवता लेना। शुक्ल शब्द से शुक्ल पक्ष अर्थ होता है। उपासना ब्रह्मोपासना करने वाले यदि शुक्ल पक्ष में नहीं मर करके कृष्ण पक्ष में मर जाएंगे तो ब्रह्म लोक को नहीं जाएंगे, ये ऐसा नहीं है। अर्थात शुक्ल पक्ष में मरने पर भी यदि रात में मर गए तो ब्रह्म लोक को नहीं जाएंगे, यह भी नहीं है। इसलिए ये सो अभिमानी देवता, जिस समय अग्नि अभिमानी देवता हो, जिस मार्ग पर ज्योतिरभिमानी देवता है, अहर अभिमानी देवता। अहर अभिमानी देवता दिन में रात में कभी भी रह सकते हैं, अभिमानी देवता। शुक्ल अभिमानी देवता भी जिस मार्ग पर है। और षण्मासा उत्तरायणम, उत्तरायण 6 मास, ये वो भी उत्तरायण अभिमानी देवता। उसमें जो उसी में मरते हैं, जाते हैं ब्रह्म लोकों को, ब्रह्मविदः जना, ब्रह्म को ही उपासना करने वाले ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्म लोकों को जाते हैं। यत्र काले, काल कहा गया, काल कह करके आगे अभिमानी देवता कहते हैं। ऐसे जैसे किसी बगीचा में बहुत आम के वृक्ष है और अन्य वृक्ष भी है तो कहते आम्रवनम, आम के बगान कहते। कटहल भी है, नींबू भी है, अन्य वृक्ष भी है तो आम के बगान कहते। इसी प्रकार काल इसमें होने से उसको ले करके काल कह दिया। वस्तु तो और अभिमानी देवता लेना, शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता लेना, षण्मासा जो उत्तरायण उसके अभिमानी देवता लेना है।
ये मार्ग में स्थित है, मार्ग रूप है। ये मार्ग रूप कहने से ये सब काल अभिमानी देवता है। अग्नि और ज्योति शब्द से तो यही से अर्थ भी ले सकते हैं, किंतु काल अभिमानी देवता लेना है। उसी मार्ग में जा करके मृत होने पर ब्रह्मविदो जना ब्रह्म गच्छन्ति। ब्रह्मविद का अर्थ ज्ञानी होता है, यहाँ ब्रह्मविद का अर्थ ब्रह्म उपासका। ब्रह्म की जो उपासना करते हैं, ब्रह्म की उपासना सबसे श्रेष्ठ उपासना है अहंग्रह उपासना। अहम अस्मि ब्रह्म ऐसा चिंतन, श्रवण मनन करने पर संशय दूर होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय होता है। ये बौद्धिक निश्चय है, उपासना उससे भिन्न है। बुद्धि से निश्चय नहीं होने पर भी मानस है उपासना, जो कि कर्तृतंत्र पुरुष तंत्र, पुरुष के अधीन, पुरुष चाह करके उपासना कर सकता है। किंतु ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है। ज्ञान होता है प्रमाण के अधीन और वस्तु के अधीन। वस्तु तंत्र प्रमाण तंत्र, वस्तु तंत्र भवेज ज्ञानम कर्तृतंत्रम उपासनम। ज्ञान तो वस्तु तंत्र है, जैसा है ऐसे ज्ञान होगा, यथार्थ ज्ञान। यदि सुगंध है तो सुगंध ज्ञान होगा, दुर्गंध है तो दुर्गंध ज्ञान होगा, अम्ल खटा है तो अम्ल ज्ञान होगा, ये यथार्थ ज्ञान है। वहाँ अपनी इच्छा से सुगंध दुर्गंध को सुगंध मान लेगा, अम्ल खटा को मीठा मान लेगा, कह सकता है। बहुत खटा खाता है, कहता बड़े मीठा है, ये तो कह सकता है, ये मिथ्या भाषण है। किंतु वास्तव ज्ञान तो उसको अनुभव होता है, अम्ल खटा ही है। उसमें पुरुष की इच्छा कारण नहीं है, वो पुरुष तंत्र नहीं है ज्ञान। उपासना में ऐसे उपासना चिंतन आरोप करके उपासना कर सकता है। तो अहम अस्मि ब्रह्म अभी नहीं समझा मैं कैसे ब्रह्म हूँ, तो भी गुरु उपदेश सुन करके सो हम मैं ब्रह्म हूँ ऐसे चिंतन करो, तो चिंतन करता है। अहंग्रह उपासना है। ये नहीं कि अनुभव पहले हो जाएगा उसके बाद उपासना करेगा। अनुभूतेर अभावेपि ब्रह्मास्मि तेव चिंत्यताम। अनुभव नहीं होने पर भी अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे ही चिंतन करे ये उपासक। और कुछ प्राणवादी उपासना है, अहंग्रह उपासना, ब्रह्म की उपासना करने वाले। कोई सगुण ब्रह्म की उपासना भी करते हैं, कोई निर्गुण उपासना करते हैं। वस्तु तो उपासना करेंगे तो जहाँ श्रुति में निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया वो ज्ञान के लिए, और जहाँ सविशेष ब्रह्म है उपासना के लिए। सविशेष ब्रह्म उपास्य है, निर्विशेष ब्रह्म अस्मि ऐसे ज्ञान होता है। श्रवण मनन के पश्चात जब निधिध्यासन होता है, बुद्धि में निश्चय, बुद्धि से निश्चय हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ। अहम शब्द का लक्ष्यार्थ जब निश्चय कर लेता है शुद्ध चैतन्य, तो मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय होता है। क्षणिक निश्चय उसको कहते ब्रह्माकार वृत्ति। बार बार वृत्ति होने पर फिर वृत्ति का प्रवाह चलता है, निश्चय रहता है। शब्द से कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं मनुष्य हूँ ऐसा निश्चय सबको है। मन में सोचते नहीं मैं मनुष्य हूँ, शब्द से ना कहते ना सोचते, किंतु निश्चय है। इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति होने के पश्चात अहम अस्मि ब्रह्म ये निश्चय की अनुभूति होती है। ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति की अनुभूति होने पर लगातार चलने पर विपरीत संस्कार की निवृत्ति हो जाती है। देहादि में अहम बुद्धि की निवृत्ति होने पर अज्ञान का नाश हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ तो ब्रह्मविद शब्द से ब्रह्म के उपासक ब्रह्म लोकों को जाते हैं, क्योंकि जो ज्ञान से मुक्त होते हैं उनका गमन नहीं आगमन नहीं, न तस्य प्राण उत्क्रामंती ब्रह्मे वसन ब्रह्म आपनोति। ब्रह्म रूप होकर के ब्रह्म को प्राप्त करता है। वहाँ प्राप्त गौण प्रयोग है, स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। अप्राप्ति का भ्रम नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ जो कहा गया उपासक, ये तो उपासक ही जाता है, कार्य ब्रह्म को प्राप्त करेगा, वहाँ फिर ज्ञान होने पर मुक्त होगा। तो ये उपासना करने वाले के लिए उत्तरायण मार्ग कहा। आगे दक्षिणायन मार्ग कहते हैं।
जो कर्म करने वाले, कर्मणा पितृलोक। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। धूमः रात्रिः तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र योगी चांद्रमसं ज्योतिः प्राप्य निवर्तते। जो कर्म करते इष्टापूर्त दत्त कर्म करने वाले, कर्मणा पितृलोक। अग्निहोत्रम तपसत्यम वेदानां चानुपालनम आतिथ्यम वैश्वदेवश्च इष्टमित अभिधीयते। इष्ट कर्म कहते हैं अग्निहोत्रादि कर्म। अब है पूर्त कर्म, वापी कूप तड़ागादि देवतायतनानि च अन्न प्रदानम आराम पूर्तमित अभिधीयते। अन्नदान, पुष्पवटिका, वापी कूप तड़ागादि देवता मंदिर, ये सब पूर्त कर्म है। इष्टापूर्त से अतिरिक्त है कि दत्त है दान। दान में तो कुछ कर्म करते समय कर्म के अंगभूत दान भी होता है। कर्म करते समय उसके अंग, वह कर्म फल, कर्म का जो फल, उसी से अलग दान का फल वहाँ नहीं है, क्योंकि वो दान कर्म के अंग है। कर्म में जितने दान करने के लिए कहा गया, इतने दान करे तो कर्म समग्र होता है, संपूर्ण होता है। संपन्न होने से कर्म फल मिलता है। उसमें दान यदि जितने कहा गया, विधान किया गया नहीं करे, कर्म असंपूर्ण होता है, फल नहीं देगा। ठीक ठीक दान करे तो कर्म फल ही मिलेगा, दान का अलग स्वतंत्र फल नहीं है। किंतु जो कर्म के अंग नहीं ऐसा दान किया जाता है, उसका फल अलग है। शरणागत संत्राणम भूतानां चाप्यहिंसनम बहिर्वेदी च यद्दानम दत्तमित्यभिधीयते। शरणागत की सम्यक रक्षा, संत्राणम, अब भूतों की अहिंसा, बहिर्वेदी च यद्दानम, वेदी के अंतर्गत कर्म के अंग दान, ये कर्म के अंग में अंतर्भूत हो गया। कर्म फल ही उसका फल, अलग फल नहीं। किंतु कर्मांग नहीं, स्वतंत्र जो दान किया जाता है उसको कहते दत्तम, इष्टापूर्त दत्तम। इष्ट कर्म, पूर्त कर्म और दान करते समय यदि स्वर्ग आदि पितृलोक प्राप्ति की इच्छा है तो प्राप्ति होगी। किंतु इष्ट कर्म करे, पूर्त कर्म, अन्नदान करते हैं, मंदिर बनाते हैं, देवता स्थान, पुष्पवटिका, अग्निहोत्र, तपसत्यम, वेदा अध्ययन, जितने इष्ट कर्म हो, पूर्त कर्म हो अथवा दत्त हो, दान, यदि फल इच्छा निरपेक्ष हो करके परमात्मा को अर्पण कर करे, सब कर्म परमात्मा साक्षात्कार का साधन, ज्ञान का साधन। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविधिसन्ति यज्ञेन दानेन तपसा, ऐसे श्रुति कहती है। ब्रह्म सूत्र में कहा गया सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुति अश्वत। इष्ट पूर्त दत्त कर्म करने वाले फल इच्छा युक्त होते हैं तो पितृलोक को प्राप्त करते हैं, और जो फल इच्छा रहित होकर के कर्म करते हैं वो ज्ञान का साधन हो जाता है। यहाँ कहते उन लोग के लिए जो फल इच्छा से करते इष्ट कर्म, पूर्त कर्म, दत्त ये करते हैं तो पितृलोक को जाते हैं। जाने पर पहला है धूम, धूम भी धूम अभिमानिनी देवता, उसके बाद रात्रि अभिमानिनी देवता, उसके बाद कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता, उसके बाद 6 मास दक्षिणायन अभिमानी देवता। तत्र योगी उसी मार्ग से जा करके चांद्रमसम ज्योति प्राप्य, चंद्रमस इदम इति चांद्रमसम, चंद्रमा संबंधी ज्योति फलों को प्राप्त करके फिर निवर्तते, जो कर्म समाप्त हो जाता है फिर वापस आता है, जन्म प्राप्त करता है। पितृलोक को जो जाते हैं शीघ्र वापस आते हैं, निवर्तते, और जो देवलोक को जाते हैं उत्तरायण मार्ग से इतने जल्दी नहीं आते हैं, इसलिए
अनावृत्ति कही गई। उनमें से आप ब्रह्म भुवना लोका श्लोक में स्पष्ट कर दिया, जो कर्म करके जाते ब्रह्मलोक तक सब वापस आते हैं, किंतु दीर्घ काल के बाद वापस आते हैं, इसलिए गौण प्रयोग है अनावृत्ति। और जिनको ज्ञान हो जाता है, उपासना करके जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं क्रमशः। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम। ब्रह्मा जी के साथ ही ज्ञान जिनका हो जाता है, परम पद ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं दीर्घ काल ब्रह्मलोक में वास करने के बाद। यहाँ इष्ट पूर्त दत्त कर्म करने वाले फल इच्छा युक्त होकर के दक्षिणान मार्ग से पितृलोक जाते हैं। फिर कर्म फल भोगने के बाद कर्म समाप्त होने से वहाँ एक क्षण भी अधिक नहीं रह सकते, वापस आना पड़ता है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। एते शुक्ल कृष्णे गति जगतः शाश्वते मते एकया अनावृत्तिम याति अन्यया पुनः आवर्तते। एक शुक्ल और एक कृष्ण दो गति गम्यते अनया इति गति मार्ग, दो मार्ग है जगत में, ये दो मार्ग है शाश्वत मते। शाश्वत का नित्य, क्योंकि संसार ऐसा नित्य है। संसार नित्य क्या है? अनादिकाल से चल रहा है। जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो तब तक संसार चलता ही रहता है, इसलिए नित्य कहा गया। आपेक्षिक है, पारमार्थिक नित्य ब्रह्म है, किंतु ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक संसार चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है। जैसे संसार है ऐसे ही मार्ग भी इसी प्रकार नित्य है। एकया गत्या अनावृत्ति में आती, एक मार्ग में जा करके अनावृत्ति को प्राप्त करता है योगी। जो उपासना करके ब्रह्मलोक जाता है, उत्तरायण मार्ग से दीर्घ काल ब्रह्मलोक में रहता है, ऐसे शीघ्र आवृत नहीं होता है जिस प्रकार पितृलोक से आवृत होते हैं। अन्य का तो दक्षिणान मार्गेण, दक्षिणान गति से जाकर के पुनः आवर्तते, फिर आवृत होता है। पुनः आवर्तते कहने का अभिप्राय, पहले भी कितने करोड़ों बार वापस आया, फिर वापस आता है। विचार नहीं करके जो फल इच्छा से कुछ करते हैं, कुछ भी सत्कर्म करते समय फल इच्छा रखकर करते हैं, तो स्वर्ग तो जाते हैं, क्यों जा करके फिर वापस आते हैं। पहले बहुत बार स्वर्ग में गए, सब स्वर्ग में बहुत भोग करके आए, फिर जाते हैं, आते हैं। इसी जन्म में यहाँ मर्त्य में शरीर धारण करके 100 प्रकार फल भोग लिया बहुत बार। कितने बार अब राजा सम्राट बन गए, कितने संपत्ति इकट्ठी करे, मर करके फिर जन्म होकर, फिर मर कर फिर जन्म होकर के कहाँ सब कहाँ भोग सब करके, सब करने के बाद फिर जब जन्म लेता है, भूखा रहता है, मिट्टी खाता है, ये चाहे वो चाहिए, फिर संसार में फंसता है। फिर फल इच्छा करके यह लोक में कुछ प्राप्ति के लिए भी राग द्वेष हिंसा आदि करता है, पाप कर्म करता है, उसके कारण नरक जाता है। फिर पुण्य कर्म कोई करता है, कोई नहीं करता है। पुण्य कर्म नहीं करने पर भी पाप कर्म तो होते हैं, पाप कर्म फल भोगने के लिए नीची योनि में जाता है। ऐसे गमनागमन चल रहा है संसार, ये अनादिकाल से संसार चक्र चलता है। जब इसको जानते हैं, दो मार्ग है, किसको कौन मार्ग प्राप्त होता है, जान करके अनुष्ठान करते, कर्म अनुष्ठान सत्कर्म इष्टापूर्त दत्त कर्म करते हैं अथवा उपासना करते हैं, तो आगे भ्रांति को प्राप्त नहीं करते हैं। ये भगवान कहते हैं आगे, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन।
एते श्रुति जानन योगी कश्चन न मुह्यति तस्मात् हे अर्जुन सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव। एते श्रुति जानन, ये दो मार्ग को ठीक ठीक जानते हुए, दो मार्ग से एक दक्षिणायन मार्ग है जिससे कर्म करने वाले पितृलोक को प्राप्त करते हैं, एक मार्ग हो गया। दूसरा मार्ग है उत्तरायण मार्ग, उपासना करने वाले ब्रह्मलोक आदि तक जाते हैं। कश्चन न मुह्यति, कोई योगी मोह को प्राप्त नहीं करता है। एक तो संसार प्राप्ति का कारण हुआ, अब ब्रह्मलोक जो जाते हैं उपासना करके वहाँ ज्ञान होने से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। उत्तरायण जाने वाले, उत्तरायण में जो जाते सब लोग मुक्त नहीं होते, स्पष्ट हो गया था। जो उपासना करके जाते हैं, प्रणव उपासना, अहंग्रह उपासना करके ब्रह्मलोक जाते हैं, वो लोग वहाँ बहुत दीर्घ काल तक ब्रह्मलोक में बड़े आनंद सुख भोग करते हैं। भोगने के पश्चात फिर क्रम मुक्ति मुक्त हो जाते हैं। यहाँ जो भोग होता है, सम्राट बड़े भोगी जितने बहुत भोग करता है उससे कितने गुना अधिक भोग होता है स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में तो ऐसे भोग है, इच्छा मात्र से वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। अभी धन संपत्ति बहुत है, कुछ खाने की इच्छा हुई तो बनाओ, कहने तो खरीद कर लाओ, को मंगाओ, कुछ कराओ, तभी प्राप्ति होने पर खाना होगा। स्वर्ग में नहीं, कुछ नहीं, इच्छा मात्र से सामने प्राप्त। अभिलाषोपनीतम च, इच्छा मात्र से वस्तु की प्राप्ति, केवल खाद्य नहीं, जो जिस प्रकार भोग करना चाहेगा इच्छा मात्र से भोग्य वस्तु की प्राप्ति हो जाती है स्वर्ग में। और भोग्य वस्तु की प्राप्ति होने पर भोग करना, वस्तु खाद्य सामने आ गया, स्वर्ग में उसको खाओ, आनंद मिलेगा। ब्रह्मलोक में ये और अधिक है सुख, वहाँ और दिव्य अलौकिक सुख है। जो सुख यहाँ स्वर्ग में जो सुख मिलता है भोग्य वस्तु, वो भोग्य वस्तु मर्त्य में प्राप्त नहीं होते। और ब्रह्मलोक में जो भोग्य और विलक्षण है, वहाँ तो खाने की भी आवश्यकता नहीं। यहाँ तो लड्डू का नाम लिया, बड़ा का नाम लिया तो सामने वस्तु आ जाए फिर खाओ। दांत दर्द है, दांत यदि नहीं तो चबा कर खा नहीं सकता, थोड़ा कठिन हो गया तो खाने में समय लगता है। अब भूख लगती है तो थोड़ा चबा कर खाओ, समय लगता है। कोई कोई चाहते कि उसमें घी तेल भर करके निगल कर पानी पी लो, जल्दी पेट में चले जाए, आगे हजम हो या नहीं हो, स्वास्थ्य खराब हो। किंतु ब्रह्मलोक में ये खाने का, चबाने का, पकड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। बस उसका नाम संकल्प मात्र से वो उसका आनंद प्राप्त हो जाएगा। दांत से चबाना खाने की आवश्यकता नहीं, बस नारियल का नाम लिया, नारियल का जो मीठा हो लगेगा, बड़ा आनंद भोग लगेगा। और जिसका दांत नहीं है, अभी स्वर्ग में भी हो यहाँ भी हो, नारियल सामने आ गया, गन्ना सामने है, खाओ चबा करके, दांत नहीं, खा नहीं सकता है। और ब्रह्मलोक में कोई दांत की आवश्यकता नहीं, ना गन्ने की आवश्यकता है, उसका बस विचार किया हो, आनंद प्राप्त हुआ। ऐसे सब को भोगते हैं। किंतु बाद में जो उपासना कर जाते वो तो मुक्त होंगे, नहीं तो फिर वापस आते हैं। इसलिए भगवान कहते ये से जान कर कि योगी मोह को प्राप्त नहीं करता है, ये मार्ग में क्या है, किस मार्ग में क्या है और किसको प्राप्त करने से लाभ हानि, आवृत्ति अनावृत्ति आदि के विषय में भ्रांति को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव, यही विधान करते हैं हमेशा ही योगेन युक्त योग युक्त, समाहित होकर के कर्म करो। अभय समाधान, इंद्रिय मन की एकाग्रता करके लक्ष्य में दृष्टि रख करके लक्ष्य चिंतन करते हुए भी व्यवहार करो। अर्थात अपना जो ध्येय है उसको भूलो नहीं। यदि सगुण द्वैत चिंतन करते तो ध्येय परमात्मा का हो, अथवा अद्वैत चिंतन करते तो अपने स्वरूप का चिंतन छोड़ो नहीं। निरंतर अपने स्वरूप चिंतन करते हुए ही व्यवहार करो, निरंतर हमेशा। ज्ञान नहीं हुआ, साक्षात्कार नहीं हुआ तो भी जैसे श्रवण किया गया ऐसे ही समझ विचार करते रहो, बार बार मन में रख करके व्यवहार करो। व्यवहार जितने कम हो इतना अच्छा है, और व्यवहार काल में भी अपने स्वरूप से हटे नहीं। योग ऐसे समाधान, एकाग्रता, एक होता है व्यग्रता, एक होता है एकाग्रता।
व्यग्र है, बहुत विषय का चिंतन करता है, एकाग्र होता है, एक विषय का चिंतन करता है। लौकिक कर्म करने के लिए भी जो सामान्य विद्या गणित आदि पढ़ते हैं, कुछ कंप्यूटर आदि सीखते हैं, विज्ञान में कुछ पढ़ते हैं, किसी विषय में ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं, आयुर्वेदिक शास्त्र पढ़ते हैं, और समय में कुछ एकाग्रता होकर के चिंतन करना पड़ता है, तब ठीक ठीक होता है। किस निदान, किस रोग के लिए क्या औषधि देना है, रोग निदान करने के लिए, कारण समझने के लिए वात पित्त कफ, पित्त कफ जानने के लिए भी बहुत धैर्य के साथ जानना पड़ता है। पहले इसे नस दे करके, यहाँ अभी भी देखते हैं, इसको दे करके कह देंगे क्या है कारण, तुम्हारे रोग क्या है। तो सब में एकाग्रता चाहिए। इस योग का महात्म्य स्वयं भगवान आगे कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। यहाँ पहले प्रारंभ किया गया था, अर्जुन के द्वारा 7 प्रश्न किए गए थे। ये 7 प्रश्न के उत्तर समझ करके अंतिम प्रश्न था, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोषि नियतात्म भी। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, ये सब जो प्रश्न किया गया था, ये सब सर्वम इदम विदित्वा वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। वेद में वेदोक्त कर्म करने पर जो फल कहा गया, वेद अध्ययन करने पर जो फल कहा गया, और यज्ञेषु वेद विहित यज्ञ करने पर जो फल कहे गए वेद में, तपसु विभिन्न प्रकार तप है, तप करने पर जो फल कहे गए, अत्यंत तप करने पर जो फल प्राप्त होता है, और दानेषु दान भी बहुत प्रकार है, ठीक ठीक दान करने पर बहुत दान है, भूदान, गोदान, हिरण्य दान, तुला दान, बहुत प्रकार दान है। दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, पुण्यानाम फलम, पुण्य कर्म के फल प्रदिष्टम उपदिष्टम शास्त्र में कहे गए। शास्त्र में वेद अध्ययन का भी फल कहा गया, यज्ञ करने में, तप करने में, दान में, सबके फल कहे गए। जितने फल है तत्सर्वम योगी इदम विदित्वा अत्येति। ये 7 प्रश्न के उत्तर को समझ करके इसी प्रकार उपासना करता है, ब्रह्म लोक को जो प्राप्त करता है, ये सर्वम इदम अत्येति। ये सब जान करके इस सब कर्म फल को अतिक्रम कर लेता है, ब्रह्म लोक प्राप्त हो जाता है, तो बाकी कर्म फल उसके अंतर्गत है, कर्म फल न्यून है उनकी अपेक्षा। और जो योगी उपासना करके ब्रह्म लोक जाता है, परम स्थानम च आद्यम उपैति, जो परम स्थान है पर ब्रह्म स्वरूप उसको प्राप्त कर लेता है। आद्यम आदो भवम आदम आद्यम ब्रह्म, ब्रह्म को प्राप्त करता है, ईश्वर के परमात्मा के स्थान। ये 7 प्रश्न के समझ करके, और केवल समझ लिया कुछ नहीं करता ऐसा नहीं, समझ करके इस अनुष्ठान करे, सब करने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति, ब्रह्मलोक में ज्ञान होने पर मुक्त हो जाता है, पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इसका नाम हो गया अक्षर ब्रह्म योग। इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमोऽध्यायः।